नमस्कार दोस्तों। आज की इंस्टा स्टोरी आई है पाकिस्तान से, जहां पे एक बेटे ने अपनी माँ के साथ इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप करे। लेकिन ये इंसेस्ट रिलेशंस कैसे बने, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कहानी है ये पूरी साजिशों से भरी हुई है। किस साजिश के तहत बेटे ने अपनी माँ को अपने जाल में उलझाया, और जब वो इसके जाल में फंस गई उसके बाद में इसने छल से, यानी कि चीटिंग करके उसके साथ में इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप किए। और एक बारी जब ये रिलेशंस बन गए तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलते रहे। देखिए दोस्तों, जो औरत है देखने में निहायत ही खूबसूरत है और अपनी उम्र से बहुत जवान दिखती है। इसका जो शरीर है और इसका जो बदन है वो पूरी तरह से ऐसा गढ़ा हुआ है कि उसको देख करके कोई भी हीरोइन या मॉडल वो भी एक बारी को शर्मा जाए। जो औरत है वो एक स्कूल में टीचिंग का काम करती है, स्कूल टीचर है। तो उस नाते इसको रोज सुबह तैयार होकर के स्कूल के लिए निकलना पड़ता था। हुआ ऐसा कि जिंदगी में एक बार हादसे के दौरान इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ये जो औरत है ये बेवा हो गई, यानी कि विडो। अब घर के अंदर में बचे ये दो लोग, यानी कि ये और इसका एक बेटा। बेटा उस समय अपनी टीन एज में था, तो घर तो इनके पास में छोटा था। तो माँ जब सुबह नहा करके बाथरूम से बाहर निकलती थी तो उसी कमरे के अंदर में जो बेटा है वो सो रहा होता था। माँ तो इस बात से बेखबर थी कि बेटा सो रहा है, तो वो कमरे में ही अपने कपड़े बदल लिया करती थी। तो एक बारी बेटे ने चुपके से अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को कपड़े बदलते हुए देखा। अब जब लड़का जवान हो रहा हो और उसके सामने उसकी खूबसूरत माँ बिल्कुल न्यूड खड़ी हो, ऐसे के अंदर में बेटे का मन अपनी माँ को देख करके मचल जाएगा। दोस्तों, ऐसा होता है कि बहुत बारी बहुत लड़कियां, बहुत औरतें कपड़ों के अंदर में बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उन्हीं लड़कियों को जब आप न्यूड देखो तो वो आपको इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी। तो नग्न अवस्था के अंदर में जो लड़की, जो औरत आपको खूबसूरत दिखे, उसी को आप मानिएगा कि असली खूबसूरती की मालकिन वही है, जैसे कि इस केस में इसकी माँ है। अब बेटे ने ये रोज का रूटीन बना लिया। माँ बाथरूम से बाहर निकलती थी और कमरे में अपने कपड़े बदलती थी, तो वो उसको रोज देखने लगा। धीरे धीरे देखते देखते बेटे के मन में एक ऐसी इच्छा जाग गई कि उसका मन करा कि वो अपनी माँ को प्यार करे, उसको हासिल कर ले। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि इसकी माँ बहुत सख्त मिजाज की है, आसानी से इसकी बातों में आने नहीं वाली। तो उसने एक चाल चली। उसने सोचा कि काफी टाइम से इसकी माँ अकेली है और उसके जीवन में कोई आदमी भी नहीं, तो क्यों ना ये अपने एक दोस्त से अपनी माँ की दोस्ती करवा दे। तो एक दिन शाम को चाय के दौरान इसने अपनी माँ से ये बात कही कि इसका एक दोस्त जो इससे उम्र में थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे ही कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो उनसे मिलने के लिए घर आना चाहता है। कुछ राय लेने के लिए, किसी बात पे कुछ मशवरा लेने के लिए। वो अभी शहर में नया है, तो उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, उसको बुला लो। तो अगले दिन इसने अपने दोस्त को घर पे बुला लिया, और उस दोस्त को इसने पहले से ही बता रखा था कि इसके मंसूबे क्या है। तो इसने अपने दोस्त को समझाया हुआ था कि वो इसकी माँ के साथ में फ्रेंडली हो जाए, और इतना फ्रेंडली हो जाए कि वो इसकी माँ के साथ में बेडरूम में रिलेशंस बनाने के लिए मजबूर कर दे। और जब वो रिलेशंस बन रहे होंगे उसी दौरान ये लड़का अचानक वहां पे आएगा और इनको रंगे हाथों पकड़ लेगा। तो इसके बाद में जो बेटे का प्लान था वो इसी के अकॉर्डिंगली शुरू हो गया। इसके दोस्त ने इसकी माँ के साथ में पहली मुलाकात के अंदर में उसका दिल जीत लिया। उसके बाद में दोनों में दोस्ती हो गई, और उसके बाद में वो इसके घर पे इसके पीछे आने जाना उसने शुरू किया और माँ के साथ में फ्रेंडली होता चले गया। अब एक औरत जो सुंदर भी है, जवान भी है, और एक जब जवान लड़का उसकी लाइफ में आएगा, उसको टाइम देगा, उसकी खूबसूरती के बारे में तारीफ करेगा, तो ऐसे के अंदर में
कोई भी औरत है उसका मन बन जाएगा। इसी तरह से जब इस लड़के ने इसकी माँ का दिल जीता तो वो दोस्त से बॉयफ्रेंड बन गया और इसकी माँ को मना लिया कि वो इसके साथ में फिजिकल रिलेशंस डेवलप कर ले। तो जैसे कि जो दिन मुकर्रर हुआ था उस दिन इसके दोस्त ने इसकी माँ के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाने शुरू किए। तो प्लान के मुताबिक उसने कमरा तो बंद किया लेकिन उसमें कुंडी नहीं लगाई, चटकनी नहीं लगाई, उसे लॉक नहीं किया। और जो घर था उसकी एक चाबी तो बेटे के पास में रहती थी। तो उसको तो ये मालूम था कि किस समय उसकी माँ इसके दोस्त के साथ में हम बिस्तर होने वाली है। तो उसी दौरान बेटा घर में चला आया और अचानक ही उसने अपनी माँ का कमरा जब खोला तो वहां पे देखा कि इसकी माँ उसके दोस्त के साथ में बहुत जोश के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रही है। दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस बन रहे हैं। माँ पूरी तरह से न्यूड है और उसका जो दोस्त है वो उसके ऊपर में चढ़ा हुआ है। दोस्त को तो मालूम था कि बेटे ने आना है क्योंकि इन दोनों के बीच में सांठ गांठ थी। अब जब बेटे ने माँ को ऐसा देखा तो उसने नाटक के अंदर में गुस्सा दिखाया और ये बोला ये सब क्या हो रहा है। तो दोस्त जो था उसने अपने कपड़े पहने और वो वहां से चलता बना। जो माँ थी वो उसी तरीके से बिस्तर पे न्यूड लेटी हुई थी और शर्म से पानी पानी हो गई थी। अब उसके पास में कोई दूसरा चारा तो बचा नहीं। तो बेटे ने जो है पास जाकर के अपनी माँ को गले से लगाया और उसके साथ में बिस्तर पे लेटे रहा। दोनों माँ बेटे काफी देर तक बिस्तर पे लेटे रहे। उसके बाद में धीरे धीरे बेटा जो है वो माँ की तरफ बढ़ा, उसके होठ पे अपने होठ लगाए और उसको खूब देर तक उसने चूमना शुरू करा। धीरे धीरे इसी तरह से वो अपनी माँ को सिड्यूस करते चले गया और माँ जो कि उस समय न्यूड थी और बेबस थी उसके पास में और कोई चारा बचा नहीं। लेकिन जब एक आदमी एक औरत को सिड्यूस करने में कामयाब हो जाता है तो दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस बन जाते हैं। इस तरह से उस दिन इस बेटे ने अपनी माँ के साथ में फिजिकल रिलेशंस डेवलप कर लिए और उसके बाद में ये फिजिकल रिलेशंस कॉन्टिन्यूटी में चलते रहे। अब दोस्तों मैं माँ की कुंडली से आपको वो सारे ग्रह योग बताता हूँ और समझाता हूँ ये सब चीजें कैसे हुई। देखिएगा दोस्तों, कन्या लगन की कुंडली है और यहाँ पे 7th हाउस में मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा ये तीनों प्लैनेट्स 7th हाउस में बैठ करके लगन को देखते हैं। मंगल का लगन को देखना यानी कि 8th लॉर्ड का लगन को देखना ये बात बताता है कि ये औरत विडो होगी क्योंकि 7th हाउस में 6th लॉर्ड शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल का 7th हाउस में बैठ करके लगन को देखना और 6th लॉर्ड शनि को देखना ये बात बताता है कि इस औरत के साथ में छल पूर्वक चीटिंग के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाए जाएंगे क्योंकि 6th हाउस कन्फ्लिक्ट्स का भी है, 8th हाउस 8th लॉर्ड साजिशों का भी है और ये सारे प्लैनेट्स 7th हाउस में बैठ करके अपोजिट सेक्स पार्टनर को दिखाते हैं। मंगल जो है वो उम्र में अपने से जवान है यानी कि इसका जो दोस्त है वो इसकी माँ से उम्र में काफी छोटा था जिसने इसकी माँ के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाए। शनि को देखिएगा, शनि यहाँ पे 5th लॉर्ड है जो कि बेटे को बताता है और 6th लॉर्ड होने के नाते शनि ने बेटे को इस बात पे उकसाया कि वो अपनी माँ को इस साजिश के तहत उसको अपने जाल में फंसाए और उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप करे। मंगल और चंद्रमा जो 7th हाउस में है ये लगन को देखते हैं। इससे पता लगता है कि माँ अपनी उम्र से बहुत जवान दिखती है और निहायत ही खूबसूरत है। मंगल जो है वो सेक्सुअल एनर्जी को ड्राइव करता है विमेन्स के केस के अंदर में, खास तौर से जब वो चंद्रमा के साथ में हो। चंद्रमा एक रोमांटिक प्लैनेट है। माँ की नवाज कुंडली से भी ये बात आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेष लगन की कुंडली है और 7th लॉर्ड शुक्र वो 5th हाउस में आ गए बेटे के भाव में। शुक्र का 12th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में
म्यूचुअल दृष्टि संबंध है। 12th हाउस, 12th लॉर्ड आपके बेडरूम रोमांसेस होते हैं। बृहस्पति के राशि शनि को देखिएगा, वो कुंडली के सेकंड हाउस में शुक्र की राशि में बैठे हैं जो कि 7th लॉर्ड है। शनि की दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है जो कि हिडन सेक्सुअल रिलेशंस दिखाते हैं, और यहीं से ही 12th लॉर्ड जुपिटर पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो दोस्तों, ये चीज आप देखिएगा कि जो 8th लॉर्ड मंगल है वो कुंडली के 9th हाउस में आकर के 12th हाउस को देखते हैं, जहां पे 4th लॉर्ड चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है, और यहीं से ही ये अपनी 8वीं दृष्टि से 4th हाउस पे भी दृष्टि डालते हैं, जहां पे 5th लॉर्ड सूर्य पॉजिटेड है। 5th हाउस 5th लॉर्ड बेटे के लिए देखा जाता है। 8th हाउस 8th लॉर्ड हिडन सेक्सुअल रिलेशंस के लिए देखा जाता है। 7th हाउस 7th लॉर्ड आपके अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव के लिए देखा जाता है। इन सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि माँ के सेक्सुअल रिलेशंस अपने बेटे के साथ में बन के ही रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज और भी देखिएगा कि 6th हाउस में जो बुध हैं वो वक्री बैठे हुए हैं, और वो भी राहु केतु एक्सिस में, और 4th लॉर्ड चंद्रमा वो 12th हाउस में चले गए, और उनका आपस में एक दूसरे के साथ में दृष्टि संबंध बना हुआ है। यानी कि ये औरत एक फ्रेब का शिकार होगी। बुध जब जब आप देखेंगे कि वो राहु के साथ में होगा, रेट्रोग्रेड होगा, तो इस तरह से किसी न किसी साजिश के तहत इंसान किसी काम में, किसी केस में, किसी भी मैटर में वो उलझेगा। जैसे कि इस केस के अंदर में ये जो औरत है इस साजिश का शिकार हुई, जो षड्यंत्र इसके बेटे ने इसके साथ में रचा, और उसके बाद में इसको उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाने पड़े। अब दोस्तों, बेटे की जन्म कुंडली से मैं आपको वो ग्रह योग समझाऊंगा जिसके चलते इसने अपनी माँ के साथ में ये रिलेशंस डेवलप किए। बेटे की कुंडली देखिएगा दोस्तों, ये वृषभ लगन की कुंडली है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लगन लॉर्ड 6th लॉर्ड वीनस वो कुंडली के 7th हाउस में बैठे हैं मंगल की राशि में, और इसी शुक्र का म्यूचुअल दृष्टि संबंध लगन में बैठे 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड बृहस्पति और शनि के साथ में बना हुआ है। शुक्र जो है वो एक सेक्स का प्लैनेट है, 7th हाउस में अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव में बैठा हुआ है। 12th लॉर्ड मंगल से देखा जा रहा है। 12th हाउस 12th लॉर्ड ये आपके बेडरूम रोमांसेस है। 8th हाउस 8th लॉर्ड हिडन सेक्सुअल रिलेशंस है, जहां का लॉर्ड बृहस्पति वो शुक्र को अपनी दृष्टि देता है। शुक्र जो है वो शनि से देखा भी जा रहा है और शनि के नक्षत्र में भी है। शुक्र जो है वो एक फीमेल प्लैनेट है। शनि आपसे बड़ी उम्र की औरत का बोध कराता है। इस केस के अंदर में ये जो बड़ी उम्र की औरत है वो और कोई नहीं, खुद इसकी माँ है। तो बेटे ने अपनी माँ के साथ में सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप करने थे, इस बात का प्रॉमिस इसकी कुंडली में बना हुआ था। अब ये काम इसने किस साजिश के तहत किया ये तो आपने समझा। अब इसके प्लैनेट्स को भी देखिएगा जिसने इसको इस तरफ प्रेरित करा। दोस्तों, कुंडली के 4th हाउस में बैठे हुए 12th लॉर्ड मंगल को देखिएगा। 4th हाउस आपकी माँ के लिए, आपके घर के लिए देखा जाता है। मंगल का राशि सूर्य है जो कि 6th हाउस में आ गए शुक्र की राशि में, अपनी नीच राशि में। इनके साथ में 5th लॉर्ड बुध भी शामिल है। 5th हाउस 5th लॉर्ड आपकी थिंकिंग पैटर्न्स को बताते हैं, आपकी प्लानिंग को बताते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा जो वक्री बुध है वो भी सूर्य के साथ में शुक्र की राशि में, और प्लानिंग के भाव का स्वामी जब वक्री होगा तो उसकी जो पॉजिटिवनेस है वो एक्चुअली में उसकी नेगेटिव टेंडेंसी के अंदर में बदल जाएगी। तो माँ को हासिल करने के लिए इस लड़के ने ये जो षड्यंत्र रचा, ये एक स्ट्रगल्स थी। यानी कि उसने एक अपनी माँ को मजबूर किया। जब आप किसी को कंपेल करते हो, किसी को फोर्स करते हो, तो वहां पे आपके 6th हाउस 6th लॉर्ड का रोल और वहां बैठे प्लैनेट्स उसके अंदर में शामिल हो जाते हैं। 6th लॉर्ड वीनस है जो कि 7th हाउस में आ गया। शुक्र का 7th हाउस में बैठकर मंगल, शनि, बृहस्पति से देखा जाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस बताता है जिसकी वजह से ये बेटा अपने मंसूबे में कामयाब हो पाया और अपनी माँ के साथ में इसने
इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप करे। दोस्तों इसी चीज को आप चंद्र कुंडली से भी देख करके समझ पाएंगे। आप देखेंगे चंद्रमा बुध की राशि में, बुध को आपने देखा कि वो चंद्रमा से 5th हाउस में, प्लानिंग के भाव में, वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। इस वजह से इसकी जो प्लानिंग है, इसकी जो थिंकिंग है, वो एक नेगेटिव टेंडेंसी वाली है। यानी कि जो इंसान इस तरह की प्लानिंग करेगा उसको आप कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान तो नहीं मानेंगे। चंद्रमा मन का भी कारक है। उसको आप देखेंगे कि वो राहु केतु एक्सेस में आ गया, यानी कि उसको ग्रहण लग गया। चंद्रमा से आप देखेंगे कि 6th हाउस के अंदर में शुक्र बैठे हैं और वो 12th हाउस में बैठे हुए शनि, बृहस्पति और मंगल से देखे जा रहे हैं। यानी कि इसकी मां किसी तरह से कंपल्शन में, फोर्सफुली इससे दबेगी और इसके साथ में सेक्सुअल रिलेशंस उसको डेवलप करने पड़ेंगे। नवांश कुंडली में दोस्तों देखिएगा, सिंह लगन की कुंडली है और यहाँ पे 3rd लॉर्ड शुक्र वो लगन में बैठ के 7th लॉर्ड शनि के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। शनि की लॉर्डशिप 6th हाउस की और 7th हाउस की है और इनके ऊपर में 8th लॉर्ड बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति इस केस के अंदर में 5th लॉर्ड भी है। 5th लॉर्ड आपके प्लानिंग का होता है। 5th लॉर्ड बृहस्पति को आप देखेंगे कि वो 3rd हाउस में बैठे हुए नीच के सूर्य के ऊपर में अपनी दृष्टि डालते हैं। 3rd हाउस आपकी हिम्मत का है। इस केस के अंदर में बेटे ने ये हिम्मत करी कि वो सेक्सुअल रिलेशंस अपनी मदर के साथ में बनाए। क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में है और शुक्र सेक्स का प्लैनेट है, तो बेटे ने ये हिम्मत सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए करी। क्योंकि यहाँ पे 8th लॉर्ड बृहस्पति का भी रोल आ गया, जो कि 5th लॉर्ड भी है। बृहस्पति के राशि को देखिएगा, जो कि बुध है। बुध बैठे हैं मंगल की राशि में वक्री होकर के। मंगल को आप देखेंगे कि वो 4th हाउस में, मदर के हाउस में है, राहु केतु एक्सेस में। और मंगल का 12th लॉर्ड चंद्रमा के साथ में दृष्टि संबंध बना हुआ है। चंद्रमा यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। 4th हाउस आपकी मदर का है, 12th हाउस आपके बेडरूम रिलेशंस का है। इन दोनों का एक दूसरे को देखना और राहु केतु एक्सेस में आना, ये बात बताता है कि माँ के साथ में बेटे के अनकन्वेंशनल रिलेशंस बन जाएंगे। 7th हाउस में आप देखेंगे कि शनि के ऊपर में मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और 4th हाउस में बैठे हुए मंगल के ऊपर में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध ये बात दिखाता है कि ये रिलेशन एक स्ट्रगल के साथ में बनेंगे, एक फोर्सफुल एक्ट के साथ में बनेंगे, एक जालसाजी के अंदर में बनेंगे, एक साजिश के तहत बनेंगे। तो दोस्तों ये रिलेशंस जो इन दोनों के बीच में बन गए, ये आज भी चल रहे हैं, आज भी कायम है। क्योंकि ये दोनों घर में अकेले रहते हैं, बाहर से किसी का कोई इंटरफेरेंस, कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये रिलेशंस, ये माँ बेटे दोनों आज भी इंजॉय कर रहे हैं। इस कहानी के अंदर जो आपने ये साजिश समझी और ये जाना कि ये रिलेशंस कैसे बने, इसके ऊपर में आपके क्या फीडबैक हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मुझसे जुड़े हुए आपके कोई पर्सनल सवाल हो, उसके लिए मैं कंसल्टेशन के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के आप अपनी मन की बात मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।